हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जल संसाधन। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत कर चुके थे, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आगे उसी के देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले जल संसाधन का प्रबंधन एवं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। इसके बाद उसी पे हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पे हमारा अगला टॉपिक है परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव एवं सीमाएं। परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव एवं सीमाएं। ठीक है, मतलब क्या है? परियोजनाएं जो बनी हैं वो हमारे क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि हमारी जो परियोजनाएं बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही क्या है, लाभदायक हैं। लेकिन जब वो परियोजनाएं बनी तो उनका विरोध भी हुआ। विरोध हुआ कैसे? उन परियोजनाओं को कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़े। प्रतिकूल प्रभाव मतलब क्या होता है? मतलब उसके विपरीत। तो विपरीत प्रभाव भी पड़े, उनकी सीमाएं क्या हुई, ये इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम पहली पॉइंट की बात कर लेते हैं तो पहला पॉइंट था पर्यावरणीय प्रभाव। पहला पॉइंट अगर इसकी बात करते हैं तो पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या, इस पे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव आप देखेंगे कि जहां पर जो हमारी नदियां थीं जिन पे बांध बनाया गया, ठीक है, तो जो इनके आसपास की आवासीय बस्तियां थीं, यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण था ये अब सभी का सभी क्या हुआ, जलमग्न हो गया। क्या हुआ? जलमग्न हो गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर पर्यावरण के प्रभाव की छत पड़ी। जबकि बाद में, परियोजना के बाद में यहाँ पे वृक्षारोपण, आपको उसके पिछले पॉइंट में बताया था, किसमें क्या हुआ, आपको वृक्षारोपण किया गया। लेकिन जो हुआ, वहाँ की जो आबादी थी वो जलमग्न हो गई, वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, उनको प्रभावित किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अभी जिसके कारण अनेक गैर सरकारी संगठनों ने इसके विरोध किया था। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मृदा की उर्वरता का प्रभाव। ठीक है, मृदा की उर्वरता। अब मृदा की उर्वरता का क्या मतलब, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता वहां की थी, भूमि थी, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव यह पड़ा कि उस मिट्टी पर उर्वरता की परत क्या हुआ, परत का विकास होता है। लेकिन बाढ़ की कमी से होने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे लवणता भी बढ़ जाती है। ठीक है, लवणता बढ़ गई तो लवणता जो जब मृदा में क्या होती है, लवण की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो आप जानते हैं वो भूमि कैसी होती है, हो जाती है बंजर। भूमि कैसी हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है, जिसमें हमारी फसल की पैदावार न्यून हो जाती है। ठीक है, न्यून हो जाती है, जिससे हमारी क्या होता है, अगर यही इस उद्देश्य को देखें, इस प्रभाव को देखें, तो इस प्रभाव से क्या हुआ कि जो वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र थे, गांव थे, परिपेक्ष थे, उनमें क्या हुआ, खाने पीने के भी संकट आने लगा था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम बात करते हैं समाज पर प्रभाव। अगला पॉइंट हमारा था समाज पर प्रभाव। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बड़ी नदी परियोजनाओं स्थानीय समुदाय के जीविका और सांस्कृतिक परंपरा का समाप्त होने के कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनसंख्या बड़े पैमाने पर विस्थापन करती हैं। क्योंकि समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, आपको पहले बताया कि जो यहाँ के आवासी था, इनको क्या करना पड़ा, से विस्थापित होना पड़ा। क्योंकि इनकी जो यहाँ पे खेती बाड़ी की जमीन थी, कृषि योग्य जमीन थी, जो इनके रहने का स्थान था, ये सभी की सभी बाढ़ परियोजना के अंतर्गत आने के कारण उनके क्या हुआ, यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, ये भी इस पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं जलीय जीव पर प्रभाव। ठीक है, बांध के जलाशय और मछलियों के पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और ना ही अंडे देने के लिए बाहर पलायन कर पाती, क्योंकि बाढ़ होने के कारण क्या, आपको बताया कि पिछले क्लास में आपको हमने बताया कि जो हमारा पॉइंट था, ये मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा, मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा परिपेक्ष था। लेकिन यहाँ पे कमी क्या आई कि यहाँ पे उनको सामान्य से बराबर उनके भोजन, ठीक है, उनको भोजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनमें अंडे की कमी और मत्स्य पालन में ही गिरावट आई, जिसकी उनकी जीविका पर भी संकट गहराया। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो फसल प्रतिरूप में बदलाव। फसल प्रतिरूप में बदलाव का मतलब क्या है कि जो हमारी फसल थी उसका क्या हुआ, वहाँ पे बदलाव करना पड़ा, क्योंकि
उस भूमि में क्या हुआ, लवणता की मात्रा अधिक हुई, तो उस ज़मीन को हमें बनाए रखने के लिए उसमें फसल का बदलाव करना पड़ा कि हम जैसे धान या गेहूं की फसलें उगा रहे थे तो उसमें हमें अन्य ज्वार बाजरा की फसलें उगाने पे मजबूर होना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सतह तलहट में तलछट का भारी जमाव। ठीक है, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने के बांध के जलाशय से तलछट से भर जाती है, जिससे सतह क्या हो जाती है, पथरीली हो जाती है। क्या हो जाती है, पथरीली हो जाती है। और पथरीली सतह पे आप जानते हैं कि अगर जब भी वो सतह हमें प्राप्त होगी तो उसमें हम कोई फसल की पैदावार नहीं कर पाएंगे। तो ये रहे परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव, जिनसे क्या हुआ, बहुत सी प्रभाव में सामाजिक प्रभाव से उभरना पड़ा, जिनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। लेकिन इसके उद्देश्य के आगे इन परियोजनाओं को अनदेखा किया गया, जिससे क्या हुआ, इन परियोजनाओं को सफलता तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं इनके विस्थापन में और वहाँ के लोगों में भी इस पर कुछ बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसी के मुद्दे पर अगला हमारा टॉपिक आता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन, क्या क्या आंदोलन हुए। ठीक है, तो विगत वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों को उनके कई प्रतिकूल प्रभावों के कारण आम जनता और सिविल सोसाइटी के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, तो जैसे गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर बांध परियोजना, स्थानीय समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर विस्थापन होना पड़ा था। ठीक है, जिसके प्रभाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। इसके बाद इसी के उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध परियोजना बड़े पैमाने पर विस्थापन किया गया और कई सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही गुजरात में साबरमती घाटी के अधिक पानी सूखे क्षेत्रों और शहरी इलाकों में आपूर्ति किए जाने के किसान दंगों के लिए तैयार हो गए थे। तो ये ऐसे विरुद्ध आंदोलन हुए जिनसे क्या हुआ, उन परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन हुए। क्यों, आपको इसके पहले बताया कि विरोध क्यों हुआ, क्योंकि जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र निवासी थे, उनके कृषि की भूमि थी, वो सभी की सभी क्या हुई, जलमग्न हो जाने के कारण, क्योंकि बांध आप बना तो जलमग्न हो गया था। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ये क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कई बहुत सारी हैं, जो जिनमें हम मुख्य वाली जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम अब ये जो परियोजनाएं हैं, इनमें सबसे पहले हमें पॉइंट क्या देखना है, पहले उस परियोजना का क्या नाम है, ये जरूर इतना याद कर लेंगे हम, तो हमारी जो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो उसे जरूर, परियोजना का क्या नाम है, परियोजना जो है उसका स्थल क्या है, स्थल या स्थान। ठीक है, कहाँ पर है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि वो जो परियोजना हमारी स्थापित की गई है, स्थल है वो उसका किस नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है। उसके बाद नदी पे होने के बाद इससे क्या उत्पादित होता है, जल संयंत्र या बिजली संयंत्र। ठीक है, इसके बाद इसका ये जो बिजली संयंत्र या जल संयंत्र लगे हुए हैं, इनसे कितनी हमें ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट, इनसे
सिंचाई, कृषि क्षेत्रों में सिंचाई। इसके बाद किन राज्यों या किन स्थानों पर, किन राज्यों या किन स्थानों पर इसके माध्यम से सिंचाई होती है? राज्य या राज्यों के नाम। कौन से राज्यों के नाम? जो इससे क्या हो, लाभ ले रहे हैं, लाभप्रद, ठीक है, ये लाभ ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी परियोजना हो, इन पॉइंट को केवल हमको याद रखना है। हम पूरी कई इसमें जो नदी घाटी परियोजनाएं, कोई भी परियोजना आपके क्वेश्चन पेपर में आती है, आपको केवल इतना याद रखना है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो पहली हमारी जो घाटी है, नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। तो इसको डेट कर देते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक। भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, पहली परियोजना, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। अब यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से सन 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर स्थापित की गई या निर्मित की गई, ठीक है। तो संयुक्त जो राज्य है, संयुक्त राज्य कौन कौन से पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे हम। संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य कौन से? संयुक्त राज्य कौन से हैं?